क्वेश्चन क्या है, भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय बताओ। ठीक है, और पेपर में कैसे आएगा कि भारत में बेरोजगारी दूर करने के 5 उपाय बताओ। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऐसे कितनी हेडिंगें जाएंगी, 5 हेडिंगें जाएंगी। ठीक है, तो वो तुम्हें बताना है, और कुछ याद करने कुछ नहीं, बस हेडिंग याद कर लेना, जो हेडिंग है उनको याद कर लेना, अंदर का ऑटोमेटिक आ जाएगा, अभी हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो कैसे दूर की जा सकती, सबसे पहले बेरोजगारी क्या होती है पता है क्या? ये काम हम नहीं मिले। हाँ, नल्ले बैठे घर पे। ठीक है, बेरोजगारी होगी। ठीक है, तो उसको दूर करने के उपाय पूछिए कि उसको कैसे दूर किया जा सकता है, मतलब लोगों को नौकरी मिल जाए, नौकरी नहीं मिल जाए मतलब पैसा कमाने को मिल जाए कुल मिला के। ठीक है, भले चाहे कम मिले, हाँ काम मिल जाए। ठीक है, कहीं भी मिले, चाहे खुद का काम चालू कर ले चाहे दूसरे का करे, जो भी है। ठीक है, तो उसी की तो 5 हेडिंग बतानी है, 5 उपाय। तो पहला उपाय जो है वो फिक्स है, जो हर जगह पे अटकता है, क्या? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या याद है। जनसंख्या वृद्धि पे क्या करना है तुम्हें, नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही हो। ठीक है, अपना भारत कितने नंबर पे है? दूसरे पे है विश्व में, पता होना चाहिए जनसंख्या में। ठीक है, पहले में कौन है? चीन है। इतनी यहाँ जनसंख्या है कि भारत दूसरे पे चल रहा है। ठीक है, करीब बोल सकते हो 135-140 करोड़। ठीक है, इतनी जनसंख्या है भारत की, 135 या 140 करोड़ के लगभग। ठीक है, तो जब ज़्यादा जनसंख्या है तो ज़्यादा लोग होंगे तो कैसे काम मिल जाएगा सबको, सीधी सी बात है ना? अब वही वाली बात हो गई कि किसी के पास 10 चॉकलेट है और उसको बांटनी है, अगर सामने 10 बच्चे आ गए तो 10 एक एक मिल जाएगी सबको। अब पता चला उसके पास 10 चॉकलेट है, सामने 20 बच्चे आ गए, 30 बच्चे आ गए, तो कैसे बांटेगा? है ना, है मुश्किल काम। तो ये कैसे मुश्किल हुआ कि सामने कैसे संख्या ज़्यादा आ रही है। ठीक है, संख्या कैसे हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी कि 10 चॉकलेट है तो 10 बच्चे हो जाएगी, सबको एक एक मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा हो रही तो उसी को क्या कह रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि कह रहे हैं उसी को। ठीक है, ऐसी नौकरी होती है कि नौकरी कि उनने नौकरी निकाले 500 पद के लिए, 500 पोस्ट के लिए, 500 जगह खाली है, और उस समय फार्म भरने वाले लोग होते हैं लाखों, 5-5 10-10 लाख लोग फार्म भर रहे हैं, और कितनी नौकरी है, कितने को मिलेंगी, मात्र 500 को मिलेंगी। तो बाकी की क्या करेंगे, रह जाएंगे ऐसे। तो ये किसकी किसकी वजह से हो रहा है, सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि की वजह और से। लोग क्या को रह जाए। भाई 500 को ही तो नौकरी मिलेगी, सबको थोड़ी दे देंगे, लेकिन लाखों लोगों ने पेपर भेज देंगे, सबको मिल जाएगी क्या? 500 ही जगह है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से अटक रहा है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि बेरोजगारी दूर करनी है तो जनसंख्या वृद्धि को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। नियंत्रण माने रोकना पड़ेगा। तो उसको कैसे रोकना है, मतलब उसको रोकना पड़ेगा, और उसको रोकने से क्या फायदा होंगे वो बहुत बताया गया। तो हमने पहला पॉइंट इसी को उतार दिया, पहला पॉइंट हेडिंग को उतार दो, देखो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। फायदा, श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी आएगी इससे। श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी बोले तो मतलब जब जनसंख्या ज़्यादा है तो श्रमिक मतलब मजदूर जो है उन्हें क्या मिल रहा है, चीज़ें कम मिल रही हैं। ठीक है, जब जनसंख्या ज़्यादा है, जब उस पर नियंत्रण हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, उनकी जो पूर्ति है, जिस चीज़ से पूर्ति हो रही है वो उनकी पर्याप्त हो जाएगी उनके पास। ठीक है, मतलब पूर्ति हो जाएगा करीब कुल मिला के जैसा हो रहा है। ठीक है, श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी आएगी। ठीक है, अगला पॉइंट, जब जनसंख्या कम होगी तो क्या बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, मतलब लोगों को नौकरी मिलेगी या काम मिलेगा जब जनसंख्या कम हो रही है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत, जनसंख्या वृद्धि को रोकोगे तो क्या क्या फायदा हो रहा है वो बोलेंगे। ठीक है, और बढ़ाना तुम और बढ़ा सकते हो कि बोल सकते हैं जनसंख्या कम रहेगी तो लोगों को रोजगार मिलेंगे, लोगों को जो सेवाएं होंगी सरकार की आराम से पहुंच सकती हैं, है ना, बिजली पानी सब आराम से मिलेगा। भाई जनसंख्या ज़्यादा तो बिजली ज़्यादा लोग खाएंगे, सीधी सी बात है, ज़्यादा पानी खर्च हो रहा है ना, तो नॉर्मली सब चीज़ें आराम से मिल पाएंगी, मतलब सब चीज़ें सब लोगों की सेवाएं हो सकती हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा। ठीक है, अगर जनसंख्या वृद्धि कंट्रोल में है। अगला पॉइंट क्या जा रहा है, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। ठीक है, मतलब इनका विकास होना चाहिए, इनसे क्या होगा, रोजगार बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये होता क्या वो बता दें पहले। लघु और कुटीर उद्योग क्या होते हैं, तुम बोल सकते हो कोई छोटे पैमाने पर करने का, किस पे, छोटा पैमाना। एक बड़ा कारखाना बोल दिया, कोई कारखाना कोई फैक्ट्री है, तो उसमें कितने लोग लगे हुए हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं मजदूरी पे, क्या वो एक ही घर के होंगे,
नहीं होंगे, बस सब कर रहे हैं एक जगह, मतलब बड़ी जगह है वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब नहीं मिल रहा किसी को काम, किसी को काम नहीं मिल रहा, वो कैसे करेगा? तो उसके लिए बना है कि लघु और कुटीर उद्योग का विकास हो। लघु और कुटीर माने छोटे पैमाने पे, छोटा पैमाना मतलब बहुत छोटी सी जगह में छोटा सा सामान बना ले किसी चीज़ का अपने हाथों से, दुकान उकान। अपने हाथों से नहीं, वो अभी नहीं आया, अपने हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमने देखा वो लोग झोला बना लेते हैं, हैं? कटिंग कटिंग काटे हुआ है। हाँ बोल देना, मतलब खुद के हाथ से कर रहे हैं, मतलब अपने हाथ से चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। एक तरह से वो छोटा पैमाना होगा जिसमें बाहर की आवश्यकता नहीं किसी की, जिसमें घर के द्वारे चलाया जाता है, घर के लोग ही लगे काम में। अब कोई झोला बनाता हो, उससे झोला के कपड़े कोई पुराने हो गए, पैंट शर्ट जो कुछ भी है उसके, मतलब बहुत से लोग होते हैं दुकान से फटे जो पुराने हो जाते हैं उनको खरीद लेते हैं सस्ते में और फिर उनका झोला वोला बना के बेचते बाजारों में, ऐसा होता है। तो उसको कौन सा उद्योग बोलोगे? लघु और कुटीर उद्योग। तो इनका विकास होगा तो आदमी घर में बैठे 2-4 पैसे तो कमा ही लेगा, है ना? सही है कि नहीं? इसलिए इसका क्या करना है? विकास। तो पहला पॉइंट वही लिख दिया, लघु और कुटीर उद्योगों का क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। हमने इनका लिख दिया, इनका में कौन आ रहा है? लघु और कुटीर उद्योग आ रहा है, ठीक है। इनका विकास करना चाहिए और इनका विकास करना चाहिए और इसको कहाँ का स्थापित होना चाहिए? गाँव या शहरों में स्थापित हो, कहीं पे भी हो सकता है वो, तो चाय की बना लो वो तो सब जगह चलेगा काम, है ना? अब आगे क्या जा रहा है? इससे क्या होगा? रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब आदमी वाला खुद का ही मतलब धंधा चला रहा है तो उसको तो रोजगार ही है, उसके लिए तो मतलब काम मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? काम मिलने को ही बोलते हैं रोजगार, ठीक है। तो रोजगार मिलेगा भैया जब वो घर का काम चला रहा है अपना, ठीक है। और एक चीज़ क्या, इसका फ़ायदा क्या है कि आदमी इंसानों को क्या करना पड़ेगा? पूंजी कम लगानी पड़ेगी। पूंजी का मतलब काम कम पैसा लगा के काम चल जाएगा। अब मैंने बोला ना कि फटे पुराने कपड़े खरीदे दुकान से, मतलब पुराने कपड़े खरीदे उन्हें फाड़ फूड़ के झोले वोले बना लिए, जो भी बना लिए, ठीक है। तो इसमें उसको ज़्यादा पैसे लगे क्या? हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है? अब आदमी की, अब कोई गरीब आदमी है, अब कोई बड़ा उद्योग डाले, कैसे डाले? पैसे ही नहीं है उसके पास। वो क्या काम कर सकता है? जितनी उसकी क्षमता औकात हो। तो क्या कम पूंजी में भी वो अपना काम चला लेगा, किसमें? लघु और कुटीर उद्योग में, कम पूंजी पे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या जा रहा है कि इसमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, अकेला थोड़ी कर लेगा काम, और भी जरूरत पड़ेगी, और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब अगर वहाँ से बार बार लोगों को रख लिया तो उनको पैसे देने पड़ेंगे उसको, जब उसकी खुद की नहीं पूर्ति हो रही दूसरे को क्या देगा, है ना? तो इसके लिए क्या है, वो अपने परिवार वालों को ही लगा लेगा, ठीक है। कोई आदमी अपनी पत्नी को लगा लेगा, अपने बच्चे को लगा लेगा, ठीक है। करो सब थोड़ा थोड़ा काम करो, बांट देगा, करो। तो ये उद्योग जो है लघु कुटीर उद्योग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? परिवार के द्वारा भी चलाया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या बढ़ेगा? बेरोजगारी दूर होगी, ठीक है। आज अपना खुद का धंधा कर रहा है तो टोटल तो नहीं होगा ना कि टोटल कुछ नहीं कमा रहा हो, कुछ ना कुछ तो कमा रहा होगा। 50-100 रुपये तो कमा ही लेगा दिन के इससे। एक झोला कितने का आता है? 80-100 रुपये का तो आ ही जाता होगा, बाजार देते लोग आता होगा। कपड़ा खरीद लिया उसने 10-15 रुपये कपड़ा खरीद लिया और उससे उसने सिलाई विलाई करके उसको 100 रुपये का वो बना दी, है ना। तो इससे क्या मिलेगा? उसको रोजगार मिल गया और बेरोजगारी क्या होगी? दूर होगी। ऐसी बनाओ कि जिससे रोजगार मिल ही जाए, जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिल जाए कि प्राइवेट मिल जाए, मतलब इस प्रकार से पढ़ाई होनी चाहिए कि आदमी कुछ भी काम करे और पैसे कमा ले, ठीक है, अपनी बुद्धि का यूज करके। मतलब इतनी उसको शिक्षा मिलनी चाहिए उस हिसाब से ये बोली जा रही है, ठीक है। वो अपन किससे पढ़ेंगे? शिक्षा में। तो देखो पहला नंबर के लिए देश की जो शिक्षा पद्धति है उसमें क्या करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए। बदलाव मतलब परिवर्तन लाना चाहिए, ठीक है। मतलब जो शिक्षा पद्धति है ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा मतलब उन चीज़ों की शिक्षा देनी चाहिए जिनसे फ़ायदा हो। अपन जो अभी पढ़ रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होता दुनियादारी में, पता होगा, है ना। कहीं फ़ायदा नहीं होता। अपन इनको पढ़ रहे हैं गणित में, साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ यूज करते हो? कहीं सुना है? हाँ तो ऐसा ही है, केवल पढ़ रहे हैं। भेड़ चाल बोलते हैं, भेड़ चाल कि दुनिया चलती चली है अपनी चाल है, मतलब कोई फ़ायदे की नहीं है। और कोई पेपर में आते हैं, कोई नौकरी वाले में तो वही क्वेश्चन आते हो नहीं के बस, मतलब दुनियादारी में यूज नहीं होती शिक्षा कहीं पर भी, ऐसा मान लो। आधे जहाँ शिक्षा बेकार रहती है अपनी जो शिक्षा पद्धति है। इसलिए क्या बोले यार, देश में शिक्षा पद्धति में बदलाव लाना चाहिए, ठीक है। कैसी शिक्षा रहनी चाहिए? ऐसी शिक्षा रहनी चाहिए जिससे क्या मिले? रोजगार के अवसर मिले। दूसरा पॉइंट वही है, देखो कैसी शिक्षा होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए रोजगार देने वाली, मतलब कि पढ़ाई करी तो पक्का है कि वो आदमी पैसा कमाए, मतलब कमाए लेगा अगर पढ़ाई की उसमें, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खाली बैठा हो, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ कर ले, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो उसमें क्या करना चाहिए? शिक्षा पद्धति में बदलाव करना चाहिए, ठीक है।
आगे क्या जा रहा है कि हाई स्कूल के बाद, हाई स्कूल मतलब 10वीं के बाद में, 10वीं के बाद में क्या होता है, अपन सब्जेक्ट चुनते हैं। तो ऐसा नहीं कि घर वाले कहें अच्छा तुम जो सब्जेक्ट ले लो, मैथ जिसकी बायोलॉजी ले लो, जी ले लो, ऐसा नहीं। मतलब जो पढ़ रहा है उसको खुद चुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब जो पढ़ रहा है उसी से बोलो कि भाई तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले तुम, ठीक है। तो वही इस पॉइंट में लिखा, हाई स्कूल के बाद मन के अनुसार विषय चुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैंने आगे लिखा नहीं है, प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। कि मतलब जो मन में आए सो ले लो, तुम्हें जो अच्छा लगे। दबाव नहीं डालना चाहिए कि तुम अपनी मर्जी से दिलवाओ, ठीक है। सामने वाले की मर्जी होनी चाहिए जो पढ़ रहा है उसकी, ठीक है। अगर वो अपनी मर्जी से लेगा तो वो अपने आप आगे करेगा जो भी करना है उसको, ठीक है, अगर मन की चीज़ होगी तो शिक्षा पद्धति में ये बदलाव होने चाहिए, ठीक है। बदलाव होगा, और बदलाव कैसा होगा, जिससे रोजगार देने वाली हो जाए शिक्षा। आदमी कुछ भी पढ़े, नौकरी लगे न लगे, पर वो कमा ले, ठीक है, कमाए खा ले बस। हाई स्कूल के बाद कोई भी सब्जेक्ट कोई बच्चा चुनता है तो उसको खुद से चुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए कि जो सब्जेक्ट लो, ठीक है। ये क्या हो गया, शिक्षा हो गया। अगर ऐसी शिक्षा पद्धति रहेगी तो बेरोजगारी क्या होगी, दूर हो जाएगी। अगला पॉइंट जा रहा है, सहायक उद्योगों का विकास। सहायक उद्योग, एक होता है उद्योग, एक होता है सहायक। उद्योग होता है मेन, और सहायक होता है मतलब उसके साथ चलने वाला, मतलब छोटा मोटा कह दो, ठीक है। कि एक जैसे कोई नेता होता है, उसके सहायक होते हैं, उनके जो भी भाषण होते हैं लिख के देते हैं, उन्हीं चीज़ों की मदद करते हैं कि भैया जी वाला काम ऐसे करना है, जो भी कुछ मतलब उनको क्या बोलते हैं, सहायता करने वाले को क्या बोलते हैं, सहायक। वैसे इसमें तो ऐसे उद्योग मतलब कैसे, सहायक उद्योग। मेन उद्योग में तो ज़्यादा पैसा लगता है, सहायक उद्योग ऐसा होता है जो तुम खुद से कर लो, तो खुद से करो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और पैसा कम खर्च होगा, तो उसको सहायक उद्योग कह रहे हैं, ठीक है। आप देखो उसके अंदर क्या जा रहा, सहायक उद्योग का यूज कहाँ किया, ग्रामीण क्षेत्रों में। क्योंकि सहायक उद्योग अभी देखो नीचे वाले पॉइंट में आएगा कि ग्रामीण क्षेत्र मतलब गाँव के क्षेत्रों में क्यों बोला, ग्रामीण क्षेत्रों में किनका ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक उद्योगों का विकास करना चाहिए, ठीक है। अब सहायक उद्योग क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया कृषि के सहायक उद्योग। कृषि भूल जाओ, इतना याद रखना सहायक उद्योग क्या क्या हो रहा है। मतलब ऐसे उद्योग जिसमें तो पैसा ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है, पर थोड़ी मेहनत करनी है। पहला दुग्ध उद्योग, ये तो जो भैंसियाँ पाल लेगा, भैंस पाल लेगा, गाय पाल लेगा, तो ऑटोमेटिकली गाय का उद्योग हो जाएगा उसका, बस सॉरी दूध का उद्योग हो जाएगा उसका, हो जाएगा। अलग से तो मेहनत नहीं करनी, खाली उसको चारा खिलाना, और क्या है, पैसा थोड़ी खर्च करना है अलग से, मतलब खुद की लिमिट में हो जाएगा, है ना। और जब वो दूध बेचेगा तो ऑटोमेटिकली पैसे लौट के आएंगे, ठीक है। तो मतलब खर्चा खुद का नहीं लगा, ठीक है। अगला जा रहा मछली पालन। मछली पालन में कौन सा पैसा लग रहा, कहीं से कोई मछली खरीद के लाया, डाल दिया एक तालाब बना के, और उसको खिलाते रहे। क्या खाता है मछली, कि रोटी के टुकड़े डाल देते, रोज लोग ब्रेड के टुकड़े डाल देते हैं, मतलब ऐसे कोई चीज़ खाती मछली, बस उतना ही तो डालना है, थोड़ा थोड़ा, मछली सिंपल में ही रह भाई। वो चाय की बन जाती जहाँ उनकी इच्छा हो, ठीक है। पाली जाती मछली अलग से, ठीक है। मछली पालते हैं तो बेचते हैं लोग, खाने वाले लेते हैं, ठीक है। मछली उत्पादन। अगला आ रहा मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में क्या तुम्हें अलग से करना है, मुर्गी तो कितनी जल्दी जल्दी बढ़ती चली जाती है, दुनिया भर की भीड़ हो जाती है उनकी तो अलग से, है ना। और खाती क्या, वही खाती हैं दाने वगैरह ही खाती हैं, और कौन से बड़ी बड़ी चीज़ें खाती हैं तो महंगी पड़ेगी, सही है कि नहीं। पर उनसे फ़ायदा आगे जाकर बहुत है, कहीं अंडा बेचो, मुर्गा बेचो, तो उनसे दुनिया भर का फायदा रहता है, ठीक है। और खर्चा कम है, उनको सहायक उद्योग बोला जो खर्चा कम जा रहा। अगला जा रहा फूलों की खेती। अब इसमें क्या खर्चा जा रहा तुम्हारा, तुम्हारी जगह होनी चाहिए, मैं फूल लगा दूँ, है ना। फूल से फूल होते चले जाते ना, है ना, उनके बीज भी जो भी गिरते उससे, तो फूलों की खेती कर लो, और फूल बिकते हैं, ये तो पता ही है ना। सब चाहे जौन सी पूजा वगैरह हो, मंदिर अंदिर की, वहाँ पे देखा होगा जब मनसबपुर में कोई बड़ा फंक्शन हो, बड़ा मंगलवार हो, तो देखो माला आला में रखे बैठे रहेंगे, फूल रख के बैठे रहेंगे, तो आते हैं फूल काम, बहुत जगह फूल तो बहुत काम में आते हैं, ठीक है। और बढ़ाना हो तो एक बढ़ा सकते हैं बागवानी। बागवानी समझ रहे, बागवानी का मतलब हो रहा उससे संबंधित बोल सकते हैं इसको बगिया। मतलब बागवानी बगिया में मतलब छोटी सी बगिया बना ली, उधर थोड़ी थोड़ी चीज़ें उगा ली तुमने, थोड़ी दूसरी सब्जी, ठीक है। तो उससे भी खर्चा चल सकता है ना। और खर्चा खुद का ज़्यादा नहीं है, बीज कितने के आएंगे, 10 रुपये के, 20 रुपये के, 30 रुपये के, और उससे जो भी उससे सब्जी होगी वो तो भाई वैसे पता है कितनी महंगी बिकती है ना।
तो इनको क्या बोल रहे हैं, सहायक उद्योग का नाम दिया। ठीक है, ठीक है, खर्चा चला सकता है मतलब बेरोजगारी दूर होगी। ठीक है, अगला जा रहा है कृषि की उन्नति। कृषि की उन्नति किसके लिए यूज होगी, किसानों के लिए यूज होगी। ठीक है, मतलब कैसे, मतलब कृषि की उन्नति मतलब उन्नति माने क्या हो रहा है, जो खेत में कोई फसल उग रही है, ठीक है, तो फसल कैसे बढ़ाई जा सकती है उतने ही खेत में, तो उसका क्या तरीका होता है, उसका जो भी तरीका होता है वो इसके अंदर आया है। कोई खेत में फसल ज़्यादा उगाने की तो क्या तरीका होता है, बीज अच्छे डालो, खाद अच्छी डालो, देखभाल करो, पानी दो, यही तो होता है, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, मशीनों का यूज करो। आप कोई बैल लेके खेत जोत रहा है तो वो जोतते ही रहेगा, है ना, कब तक जोतेगा, और ट्रैक्टर लगा दो जल्दी जुत जाएगा, तो टाइम भी बच रहा है और फायदा भी है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो भी कृषि है, जो भी खेत मतलब फसल वगैरह वो ज़्यादा होनी है। ठीक है, तो वो इसमें लिखा है कृषि की उन्नति के लिए। तो पहला पॉइंट क्या बनाया, छोटे से बना दिया है, बड़ा कार्यक्रम चलाना। किसका कार्यक्रम चलाना, कृषि उन्नति के लिए कार्यक्रम चलाना, मतलब कृषि उन्नति के लिए कार्यक्रम चलाना, मतलब कार्यक्रम मतलब हो रहा है, कार्यक्रम में जी बताया जा रहा है कि मतलब कैसे फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, इनको कार्यक्रम बोलते हैं, मतलब कोई चीज़ के बारे में जानकारी देना। अगला जा रहा बहुफसल योजना। बहुफसल योजना मतलब, फसल योजना तो सिंपल होगी, बहुफसल मतलब, बहु का मतलब होता है मैनी बोल दो, इंग्लिश में पॉली बोल दो, साइंस में पॉली बोलते हैं, मतलब कुल मिला के एक से ज़्यादा फसल उगाना। ये तो पता होगा ना, आदमी ने आधी खेत में दूसरी फसल उगा दी, आधे में दूसरी उगा दी, लोग डबल फायदा कर रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, तो बहुफसल योजना मतलब एक के अलावा ज़्यादा फसलें उगाना एक तरह से। ठीक है, ज़्यादा फसलों का खेती करना। ठीक है, मतलब ये नहीं कि पूरे खेत में 2-3 खेत डले, 2-3 खेत में गेहूँ बो दिए, या चना बो दिए, या बाजरा बो दिया, मतलब बंटवारा करके करो, आधे में कुछ और, आधे में कुछ और, आधे में कुछ और, तो इससे फ़ायदा ज़्यादा होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, फसल अलग अलग बोने से जो खेत की मिट्टी होती है उस वो उपजाऊ बनी रहती है, इसलिए बदलते रहना चाहिए फसल। अगला जा रहा उन्नत बीज, तो हमने बोल ही दिया, अच्छे बीजों का यूज करना चाहिए। कृषि यंत्र का उपयोग। कृषि यंत्र का उपयोग मतलब खेती के लिए जो जो मशीनों की यूज हो रही है, जो जो अपने बंडर ऑफ साइंस से पढ़ा है, जो जो अपन ने बंडल ऑफ साइंस से पढ़ा है, एग्रीकल्चर वाली हेडिंग पढ़ी है। ठीक है, कि कौन कौन मशीनें यूज होती हैं, पता है ना, थ्रेसर, ट्रैक्टर, ऐसे जो जो भी होती है उनको ही क्या बोल रहे हैं, कृषि यंत्र बोल रहे हैं, उनका उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाएगा। ठीक है, और नई तकनीक आदि। नई तकनीक मतलब पुरानी तकनीक से थोड़े से मतलब बोल सकते हैं, पुरानी तकनीक जैसे बैल से अपन खेत जोतवा रहे, ये पुरानी तकनीक हो गई। नई तकनीक क्या हो गई कि ट्रैक्टर से खेत जोत रहे हैं, तो कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, नई तकनीक, मतलब खेती करने की नई नई तकनीक अपनानी चाहिए, मतलब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या थोड़ी सी कम होगी। ठीक है।